हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। और हम लेके आ चुके हैं पेपर 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सॉल्यूशन। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बेसिकली हमारे पास यहाँ पर ध्यान रखना है, फिनॉल नहीं दिया हुआ है, ये बेंजाइल अल्कोहल दिया है और साथ में यहाँ पर ब्रोमीन लगा रखा है। रेड फॉस्फोरस Br2 डाला है, तो बड़ा सिंपल सा कॉम्बिनेशन होता है। रेड फॉस्फोरस Br2 के साथ रिएक्ट करता है और बना लेता है PbR3। तो यदि आपने अल्कोहल की एक रिएक्शन पढ़ी होगी जहां पर ROH की रिएक्शन कराई जाती है PbR3 से, या जनरली बोला जाता है PX3 के साथ में, तो यहां पर ये जो OH है ये हट जाता है और आपको मिल जाता है RBr। तो सिंपली यहां पर भी कुछ वैसा ही होने वाला है, यहां पर सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। यहां पर ब्रोमीन और यहां पर आ जाएगा आपके पास सिंपली ब्रोमीन। ठीक, बोला गया है ऑन एस्टिमेशन ऑफ ब्रोमीन इन 1.0 ग्राम ऑफ R, तो ये आपका R हो गया मेजर प्रोडक्ट यूजिंग कैरियस मेथड। सो बेसिकली कैरियस मेथड होता है एस्टिमेशन फॉर हेलोजेंस के लिए, मतलब इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो एस्टिमेशन किया जाता है हेलोजेंस का यूजिंग सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, जहां पर AgX का आपको प्रेसिपिटेट मिल जाता है। बोला जा रहा है द अमाउंट ऑफ AgBr फॉर्म्ड इन G इज। ठीक, चलो अब यहां पर आपको इसका फॉर्मूला लिख लेना है। तो अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो कितने कार्बन है हमारे पास, 6 तो बेंजीन के और एक ये 7, तो C7। अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 4 यहां पर हैं और 2 यहां पर हैं, तो 6 हो गए। तो C7H6 और Br2, ये हमारे पास में फॉर्मूला आ जाता है इस कंपाउंड का। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, दिमाग ये लगा के रखना है कि जब भी हम एस्टिमेशन की बात करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं, तो अगर कार्बोकेटाइन कहीं बन रहा हो तो ये दिमाग नहीं लगाना है कि वो स्टेबल बनेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि जो एस्टिमेशन होता है वो दूसरे तरीके से किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो सिंपली अगर यहाँ पर ब्रोमीन है AgNO3 डालेंगे, AgBr मिलेगा। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हमने कैरियस मेथड लगाया और हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया AgBr। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, हमें इस्तेमाल करना है मोल कंसेप्ट की एक थ्योरी का, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, यानी कि POAC का इस्तेमाल करेंगे। जितना ब्रोमीन यहां पर होगा वो सारा का सारा ब्रोमीन किस में चला जाएगा, AgBr के अंदर। और हमसे पूछा जा रहा है कि AgBr का मास बताओ ग्राम्स के अंदर। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इस कंपाउंड के मोल्स। इस कंपाउंड के मोल्स हो जाएंगे 1 ग्राम दिया हुआ है, इसका डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो देखो 12 × 7 84, 84 + 6 आपके पास हो जाएगा 90, और 90 + 160, तो ये आ जाएगा 1/250। ये आ गए इसके मोल्स। अब मुझे अगर ब्रोमीन के मोल्स निकालने हैं तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, ये मेरे पास आ गए ब्रोमीन के मोल्स। तो N ऑफ Br बराबर 2/250, यानी कि 1/125 के बराबर आ गए। अच्छा, इतने ही मोल्स AgBr के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, तो यहां से हम लोग अगर देखते हैं तो बेसिकली मोल्स ऑफ AgBr किसके बराबर आ जाएंगे, मोल्स ऑफ AgBr आ जाएगा 1/125 के बराबर। और क्योंकि यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री 1 थी है ना, AgBr में जो Br था उसकी स्टोइकियोमेट्री 1 थी। और अगर हम बात करते हैं मास ऑफ AgBr की, तो ये आ जाएगा 1/125 इंटू इसका मोलर मास। ब्रोमीन का होता है 80 और सिल्वर का होता है 108, तो ये हो जाएगा 188। और सॉल्व करने पर ये जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी 1.5 ग्राम। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1.5 ग्राम। ठीक, चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पिछला जो क्वेश्चन था वो बहुत इजी था, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं था, कैरियस मेथड का इस्तेमाल किया गया था। तो सिंपली अगर आपने कैरियस पढ़ा हुआ है तो आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन को कर सकते हो कि बस ब्रोमीन है, उस ब्रोमीन को हटा के AgBr में ले जाना है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन, अगेन ऑर्गेनिक और मोल को थोड़ा सा मिक्स करा है पर इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, द वेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन Q फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज। तो सबसे पहले देखिए NaOH 623 केल्विन 300 ATM। तो यहां पर आपके पास क्लोरोबेंजीन है, तो ये क्लोरो जो बेंजीन है, सबसे पहले ये क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, फिनॉल के अंदर। और फिनॉल का फिर उसके बाद में क्या करा रखा है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। अब यहां पर आपको बहुत ध्यान रखना है कि यहां पर जब आप नाइट्रेशन करा रहे हो तो एक बार नाइट्रेशन नहीं कराना है, यहां पर आपको कंटिन्यूस नाइट्रेशन कराना है। और कंटिन्यूस नाइट्रेशन कराने का मेरा मतलब है कि यहां पर जब आप कंटिन्यूस नाइट्रेशन कराओगे, है ना, ये चीज NCERT के अंदर बहुत बड़े बड़े अक्षरों में मेंशन है कि जब भी आपको पिक्रिक एसिड बनाना होता है तो पिक्रिक एसिड बनाने के लिए आप HNO3 के साथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 रख देते हो। यहाँ पर आ जाएगा NO2, यहाँ पर भी आ जाएगा NO2 और यहाँ पर भी आ जाएगा आपके पास में NO2। तो ये बन जाएगा हमारा Q एज द मेजर प्रोडक्ट। पूछा जा रहा है बताओ
वेट परसेंटेज हाइड्रोजन का कितना होगा, तो बहुत सिंपल है, परसेंटेज वेट ऑफ, अगर हम बात करते हैं W/W ऑफ हाइड्रोजन, तो कैसे निकालेंगे, हमें निकालना पड़ेगा मास ऑफ हाइड्रोजन। तो देख लेते हैं कितने हाइड्रोजन है, तो देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन इधर है और एक यहाँ पर है, तो टोटल हो गए 3, 3 × 1 कर देंगे, क्यों, क्योंकि 3 × 1 मतलब बेसिकली एक ही होता है उसका मोलर मास, या फिर आप बोल सकते हो एटॉमिक मास, तो 3 × 1 हो गया। अब पूरे का हम देख लेते हैं क्या, मॉलिक्यूलर मास, तो पूरे का मॉलिक्यूलर मास देखेंगे तो देखो NO2 नाइट्रोजन होता है आपके पास 14 और 32 हो जाएगा ऑक्सीजन का, तो 14 + 32 हो गया 46, 3 NO2 लगे हुए हैं तो 46 × 3 ये हो जाएगा 138, है ना, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में कितनी 138। तो सबसे पहले ले लेते हैं 138 प्लस कार्बन कितने, कार्बन हमारे पास में 6 है, तो 6 × 12 यानी कि 72 हो जाएगा, और बचा एक आपके पास में OH, तो OH आपके पास में कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 और एक, अच्छा हाइड्रोजन का भी ऐड करना पड़ेगा हमें, तो 1, 2 और 3 हाइड्रोजन है ना, 3 हाइड्रोजन का हो गया 3 + 16 का हो जाएगा 19, ठीक है, इनटू कर दीजिए इसको 100, यहाँ से इसको आप सॉल्व करोगे ये वैल्यू आ जाती है 1.31 के आसपास में, तो वेट परसेंटेज हाइड्रोजन का कितना आ जाता है 1.31, ठीक। आप इसको बहुत इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हो, लाइक इसको अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 3/138 + 72, तो 7 + 3 आपके पास 10 होता है, 8 + 2 10, तो यहाँ आ जाएगा ये 210 और 210 और 19, तो ये आ जाएगा 229, ठीक, 229 इंटू कर दीजिए 100, तो ये वैल्यू आ जाती है 1.31 के आसपास, ये आएगा 300/229, तो 1 टाइम जाएगा तो ये आपके पास 1.31 के अप्रॉक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो बहुत बेसिक था, मतलब अगर आपको हल्का फुल्का भी मोल आता है तो आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो इज कैरिड आउट विद 15 मोल्स ऑफ एसिटिलीन, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डी फॉर्म्ड इन ग्राम इज, तो बहुत सिंपल सा काम है, देखो यहां पर आपके पास में आयरन ट्यूब रेड हॉट, ये बहुत बार देखा जाता है, बेसिकली इसके हम कितने लेंगे, इसके हम लेने वाले हैं 3 मोल, ठीक है, एसिटिलीन के अगर हम 3 मोल लेते हैं तो ए आपको मिलेगा सबसे पहले बेंजीन, तो इसके 3 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, तो हमें कितने दिए हुए हैं, हमें 15 मोल दिए हुए हैं, तो 15 से कितने मिलेंगे 5, लेकिन एफिशिएंसी कितनी है रिएक्शन की 80% है, तो ये आ जाएगा 5 × 0.8, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 मोल्स। फिर उसके बाद में ये क्या करा दिया गया, ये करा दिया गया फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कराओगे, कार्बोकेटायन बनेगा, रीअरेंज करेगा और आपके पास में कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक, तो ये क्यूमीन मिल गया हमें। अब देखो इसके एक से इसका 1 मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो परसेंटेज यील्ड है वो 50% दे रखा है, मतलब 4 से कितने ही मोल मिलेंगे इसके मिल जाएंगे 2 मोल। फिर उसके बाद में O2 डाला गया है, क्यूमीन परऑक्साइड रीअरेंजमेंट आपने सुना होगा H3O+, यहाँ से एसीटोन अलग हो जाएगा और बेसिकली जो C होगा वो बन जाएगा फिनॉल, एनसीईआरटी के अंदर रिएक्शन ये मेंशन की गई है। अगेन 50% हो गया तो ये कितना मिल जाएगा 1 मोल, और उसके बाद में CH3COCl, तो एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगी और प्रोडक्ट बन जाएगा OC⋯OCH, ठीक, तो यहाँ पर इसका कितना मिल रहा है हमें, इसका मिल रहा है हमें 1 मोल। अब हमें क्या निकालना है, हमें मास निकालना है ना, हमें क्या निकालना है, मास निकालना है डी का, तो मोल्स आ गए 1, इसका मोलर मास आप कैलकुलेट करोगे तो वो होता है 136 ग्राम पर मोल, तो ये आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 136 ग्राम। तो ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल था, जिसने मोल बिल्कुल ऊपर से भी देखा उसके लिए ईजी है। ज़्यादा यूज जो है वो ऑर्गेनिक का है, तो ऑर्गेनिक अच्छे से आनी चाहिए थी, और ये सिंपल रिएक्शंस हैं जो आपको एनसीईआरटी पे भी मिल जाएगी, ठीक, तो ये हो जाता है हमारा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, यहाँ पर देखो एसिड दिया हुआ है, कंसिडरिंग द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो करेक्ट स्टेटमेंट्स, मल्टीपल था, सेलेक्ट करने थे करेक्ट स्टेटमेंट। कार्बोक्सिलिक एसिड डाला हुआ है Br2 रेड फॉस्फोरस के साथ और H2O डाला हुआ है, दिस इज योर HVZ रिएक्शन, हेल-वोलार्ड ज़ेलिंस्की रिएक्शन, जहां पर अल्फा पोजीशन पर बेसिकली आपके अल्फा पोजीशन पर क्या लग जाएगा, एक ब्रोमीन लग जाएगा, ठीक है, अल्फा पोजीशन पर आपके क्या लग जाएगा, एक ब्रोमीन लग जाएगा, तो ये हमारे पास में आ गया यहाँ पर ब्रोमीन। फिर उसके बाद में इसको मैंने कहीं ना कहीं देखा हुआ है, ये बेसिकली गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस की याद दिला रहा है, तो ये N- क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, इसको बाहर निकालेगा, एंड देन यहाँ पर बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस किया हुआ है, तो पहले बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस होगा, यहाँ से हमें मिलेगा CH3 CH NH2 और COOH,
बेसिकली वो क्या होगा ना, NaOH डाला हुआ है तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा, तो इसीलिए एसिडिक मीडियम में क्या करा है फिर हाइड्रोलिसिस। ठीक, तो ये मिल जाएगा आपको प्रोडक्ट दैट इज गोइंग टू बी योर Q, और साथ ही साथ में ये तो हमें मिल ही जाता है। ठीक है, वो थैलामाइड मिल गया, थैलिक एसिड मिल जाता है। अब बोला जा रहा है ऑप्शन ए, P कैन बी रिड्यूस टू प्राइमरी अल्कोहल यूजिंग NaBH4। भाई आपके पास में की P क्या था, P था ये, अगर इसको अल्कोहल में बदलना है तो आप NaBH4 का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। NaBH4 एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो बेसिकली एल्डिहाइड और कीटोन के ही काम में आता है, एसिड को रिड्यूस नहीं कर सकता है, तो ये हो गया गलत। अगर मैं P को ट्रीट कर देता हूं कॉन्सेंट्रेटेड NH4OH, सब यहां पर बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहां पर एक वर्ड इस्तेमाल किया है कॉन्सेंट्रेटेड NH4OH। कॉन्सेंट्रेटेड NH4OH का मतलब क्या होता है कि जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड जाएगी और यहां से आपको मिलने लग जाएगा क्या, अमोनिया, यहां से आपको मिलने लग जाएगा। बेसिकली NH4OH क्या होता है, अमोनिया प्लस H2O, तो यहां से आपको अमोनिया मिलने लग जाएगा। ये अमोनिया अगर हम P को ट्रीट करते हैं किससे, तो बेसिकली P हमारा था CH3CH Br और COH, तो इसको ट्रीट करेंगे, ये इस पर अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा। अगर यहाँ हीटिंग दी होती, अगर यहाँ पर हीटिंग दी होती तो ये जो एसिड है ये अमोनिया से रिएक्ट करता, सॉल्ट बनाता और हीट करके वो कन्वर्ट हो जाता अमाइड के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं बोला हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा CH3CH NH2 और COOH, तो हम लोग Q को बना सकते हैं, ऑब्वियसली ये सही हो जाएगा। ट्रीटिंग Q विद अ सॉल्यूशन ऑफ NaNO2 इन एक्वस HCl लिबरेट्स N2, तो भाई यहाँ पर आपके पास में 1 डिग्री अमीन प्रेजेंट है, 1 डिग्री अमीन आपके पास प्रेजेंट है। अगर आप इसको ट्रीट कर देते हो किससे, NaNO2 से, तो आपने एक रिएक्शन सुनी होगी जिसको बोला था डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, है ना, तो डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन आपके पास हो जाएगी, यहाँ पर OH आ जाएगा और यहाँ से N2 गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी, है ना, डाइअजोनियम सॉल्ट बनता है N2 + Cl- और वो N2 की फॉर्म में वहां से लिबरेट हो जाता है, तो ये भी सही है। और P इज मोर एसिडिक देन CH3CH2OH, तो बिल्कुल सही बात है। ब्रोमीन का यहाँ पर क्या लग रहा है, -I लग रहा है और -I लग रहा है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपेनोइक एसिड जो है आपका नॉर्मल सिंपल प्रोपेनोइक एसिड उससे ज्यादा ही होगी, मतलब डी भी सही हो जाएगा। तो आंसर आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे B, C और D। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, द करेक्ट ऑप्शंस इज आर। मैं ऑप्शंस की तरफ नहीं जाऊंगा, पहले हम देखते हैं हुआ क्या है। तो हुआ यह है कि आपके पास में यहाँ NO2 था, यहाँ CH3 था, यहां पर एक प्रोडक्ट मिला है जिसके अंदर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ क्या क्या हुआ होगा, सबसे पहले इसको हटाया गया होगा यहाँ से, है ना, NO2 को यहाँ से हटाया गया होगा, कैसे हटाया होगा वो अभी हम देखेंगे। और साथ ही साथ में ये जो CH3 है इसको ऑक्सीडाइज किया होगा। तो यदि आपको याद है ऑक्सीडेशन की एक रिएक्शन होती है जहां पर बेंजीन पर या फिर बेंजाइल कार्बन के पास में अगर एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो ऑक्सीडेशन के बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सोचना था। अब हमें पहुंचना है कहां पर, S तक। S तक कैसे पहुंच सकते हैं भाई, NO2 को डायरेक्ट हटाने का तो कोई तरीका है नहीं, तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले इसका रिडक्शन कर दो। ठीक, सबसे पहले इसका क्या कर दो, आप रिडक्शन कर दो, रिडक्शन करके आप इसे कन्वर्ट कर दो। ठीक है, इसे कन्वर्ट कर दो किसके अंदर, NH2 के अंदर। अब जैसे ही हमें NH2 दिखेगा हमें याद आ जाएगी यहां पर डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, HNO2 डाल दो या NaNO2 + HCl डाल दो। तो यहां से HNO2 डालते ही आपको जो S है वो मिल जाएगा कुछ, यहां पर आप CH3 लगा दीजिए, यहां पर N2+ और Cl-। अब यहां से N2 + Cl- हटाना है, अगर आपने H2O डाला हुआ है तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। U हम लोग क्या सिलेक्ट कर सकते हैं वो देखते हैं, तो चलो अब ऑप्शंस में देखते हैं। तो सबसे पहला बोला गया है कि आप P ले लीजिए, H2PD इथेनॉल। P क्या है हमारे पास में, देखो भाई, तो P बेसिकली आपके पास में एक रिड्यूसिंग एजेंट था। अगर आप H2PD लेते हैं मतलब हाइड्रोजनेशन करते हैं तो NO2 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, NH2 के अंदर। तो बिल्कुल सही है, जो हम चाहते थे वो हो गया। R क्या होना चाहिए, RNaNO2HCl डाइअजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए हमारे पास रिएजेंट आ चुका है, मतलब ये भी सही है और ये भी सही है। अब लास्ट देख लेते हैं U। अगर आपके पास डाइअजोनियम सॉल्ट बन चुका है तो अगर आपने यहां क्या डाल दिया, H3PO2, तो बेसिकली क्या करता है, ये N2+ को हटा के हाइड्रोजन लगा देता है। तो आपको क्या मिल जाएगा,
यहां पर आपके पास में सिंपली जो सबसे पहले मिलेगा H3PO2 डाल के वो मिलेगा ये, और इसका ऑक्सीडेशन देखो यहां पर डाला हुआ है KMnO4 KOH, हीट एक अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये इसको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, अगर ऑक्सीडेशन करते हैं KMnO4 और KOH से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो ये बिल्कुल आपके पास में सही है, मतलब आपके पास जो ऑप्शन है ये था वो करेक्ट है। अगला रिड्यूसिंग एजेंट आप क्या ले सकते हो, अगला रिड्यूसिंग एजेंट आप ले सकते हो SnHCl। SnHCl क्या करता है, रिएक्शन करके बनाता है SnCl4 प्लस यहां पर नेसेंट हाइड्रोजन क्या होती है, जनरेट हो जाती है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगी, तो ये सही है। NaNO2HCl ले लो, चाहे HNO2 ले लो, ये भी डाइअजोनियम सॉल्ट इजीली बना देगा। और S हमारे पास क्या होगा, जैसा मैंने आपको बोला था, S क्या होना चाहिए, एक डाइअजोनियम सॉल्ट होना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल सही है। मतलब ऑप्शन ए सही है हमारे पास, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी अगेन ये डाइअजोनियम सॉल्ट वापस से दे दिया है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज करेक्ट। टी के बारे में बात करते हैं, पानी डाल दिया गया है डाइअजोनियम सॉल्ट के अंदर, अगर पानी डाल दिया गया है यहां पर, आप बेसिकली आपके पास और भी रिएक्शंस होती हैं लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर वाटर डाल दिया गया है तो डायरेक्टली N2+ हट जाएगा और यहां पर अल्कोहल आ जाएगा, तो ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास में सही है। तो ये भी चलते हैं हम अगले ऑप्शंस पे, तो ये भी हमारे पास में क्या है, सही है। और CH3CH2OH भी क्या करेगा, H की सप्लाई कर देगा, फिर उसके बाद KMnO4 KOH के साथ हीट कर दोगे, जो आपके पास में टोलुइन है वो कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड के अंदर, तो जो आपका ऑप्शन सी है वो भी बिल्कुल सही है। Q, अगर हम बात करते हैं Q की, तो Q हमारे पास में कहाँ था, Q हमारे पास में यहाँ था, ये NO2 नहीं होना चाहिए, हमें इसका रिडक्शन कराना था, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तो ये NO2 आपके पास में नहीं होना चाहिए, ठीक। तो इसीलिए इस ऑप्शन को आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो, आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करते हैं आंसर की, तो आंसर हो जाते हैं ए, बी और सी। लास्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, ये थोड़ा सा बेसिकली आपके प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां पर प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है, वहां से बेस्ड था। यहां पर आपको दे रखा है एनिलीन, मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं, यह आ जाता है आपके पास एनिलीन। ओ क्रिसॉल अगर आप बात करते हो तो आपके पास यहाँ OH और CH3 होता है। सिस्टीन बेसिकली क्या होता है आपके पास में, कुछ इस तरीके का होता है, यहाँ पर SH लगा होता है या NH2 लगा होता है और यहाँ पर COH लगा होता है, ठीक। और कैप्रोलैक्टम बेसिकली आपके पास में 7 मेंबर की रिंग होती है इंक्लूडिंग NH, ये बेसिकली कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऑफ द कंपाउंड ऑन बॉइलिंग विथ FeSO4 फॉलोड बाय प्योरिफिकेशन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 गिव प्रेशियन ब्लू कलर। ये बेसिकली आपके पास में जो टेस्ट होता है वो टेस्ट होता है फॉर नाइट्रोजन। अगर किसी कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो ये टेस्ट कराया जाता है, जहां पर आपको एक प्रेशियन ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स होता है बेसिकली आयरन का, वो मिल जाता है। तो अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की प्रेजेंस की, तो नाइट्रोजन बेसिकली 2 जगह प्रेजेंट है, एक एनिलीन में और एक कैप्रोलैक्टम में, लेकिन हमें ऑप्शंस को भी देखना पड़ेगा। अच्छा अगला देखो, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऑफ कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट विथ नाइट्रोप्रोसाइड गिव्स ब्लड रेड कलर। ये जो ब्लड रेड कलर होता है भाई, ये होता है FeSCN होल ट्वाइस का, और ये उन्हीं के लिए होता है जिनमें सल्फर और नाइट्रोजन दोनों ही क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। मतलब थर्ड के लिए जो Q है वो बिल्कुल सेटिस्फाई कर जाएगा। Addition of compound to a saturated solution of NaHCO3 results in effervescence। कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर आप NaHCO3 से रिएक्शन कराते हो तो CO2 गैस लिबरेट हो जाती है, तो इसमें सिर्फ R ही आ सकता है, क्योंकि बाकी सब NaHCO3 से रिएक्शन नहीं करेंगे। और कैप्रोलैक्टम में भी क्या है, नाइट्रोजन है, तो इसके लिए सबसे सही बैठ सकता है P। The compound reacts with bromine water to give a white precipitate, फिनॉल और एनिलीन ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करते हैं, ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव बनता है जिसका व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। तो यहां पर हम चले जाते हैं किसके पास, एनिलीन के पास। ट्रीटिंग द कंपाउंड विथ न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन प्रोवाइड्स अ वायलेट कलर। भाई ये एक आपके पास में टेस्ट होता है फिनॉल या फिनॉलिक ग्रुप का, तो ये आपके पास में चला जाएगा टी में, ठीक है। चलो ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार, क्या क्या हमें ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। तो देखो भाई हमारे पास फर्स्ट में दे रखा है PQ, ठीक है। फर्स्ट का हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट का हमें देखा है P और Q, तो Q तो नहीं हो सकता, Q किसके साथ था, सिस्टीन के साथ था, है ना। Q सिर्फ थर्ड के साथ है, तो इस हिसाब से अगर ऑप्शन देखें तो थर्ड के साथ Q हमारे पास या तो इस ऑप्शन में है या फिर इस ऑप्शन में है। फर्स्ट के साथ P और S, फर्स्ट के साथ P और Q, ठीक है। तो Q तो होगा नहीं, तो S हो जाएगा आपके पास में। S क्या हो जाएगा,
व्हाइट प्रेसिपिटेट दे देगा, साथ ही साथ में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो यहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगा क्या, एक ब्लू, प्रशियन ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो पहले का हो गया पीएस। चलो सेकंड में चलते हैं। तो सेकंड का आपके पास टी अवेलेबल है और सेकंड का आपके पास एस अवेलेबल है। सेकंड का मैंने आपको बता दिया कौन सा होगा, सिर्फ टी होगा, तो सेकंड का टी होगा। और इस हिसाब से अगर हम बात करते हैं हमारे आंसर की, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में ऑप्शन डी। थर्ड का क्यू आर हमारा मैच कर चुका है। और लास्टली कैप्रोलैक्टम के लिए हमारे पास में पी आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाता है हमारे पास में बेसिकली अगर हम बात करते हैं, तो ये था हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर का लास्ट क्वेश्चन। सिंपल ही क्वेश्चन थे। ये जो लास्ट क्वेश्चन हमने देखा, ये थोड़ा सा आपके प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड था, और ऐसा पहले भी देखा गया है, कैरियस मेथड हो गया, जलडाल हो गया, वहां से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये बिल्कुल ऐसा बोल सकते हो कि ये एवरेज पेपर था, ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं था, थोड़ा बहुत फिजिकल केमिस्ट्री को मिक्स करा हुआ था। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन में।